तेरा मर्द। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे मर्द की करने की तुझे सजा देने आए हैं। तो सब बता, कहाँ तेरा मर्द अगर जिंदा रहना चाहती है? खबरदार, चले जाओ यहाँ से। चले तो जाएंगे पर खाली हाथ नहीं, तुझे या तेरी लाश को साथ लेके जाएंगे। माँ बेटे को दुनिया में लाती है कमीनों, और तुम लोग बेटे के सामने माँ को ले जा रहे हो। बोल, किसका आदमी है तू? मैं नहीं जानता। बोल, तेरा बाप कौन है? मैं नहीं जानता। कुत्ते की औलाद होकर अपने बाप को नहीं जानता? बता 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 बता। जगन 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 बोल। जगन। माँ, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ ज्योति को? आपके कानून का इनाम मिला है पापा। इनाम? कैसा इनाम? ये जानने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा पापा। हा? क्या मेरी माँ कानून की सरपरस्त नहीं है? हैं? तो क्या ये कानून की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो मेरी माँ की हिफाजत करता? थी। तो फिर उन गुंडों ने मेरी माँ को घायल कैसे कर दिया? कानून एक आग है बेटे, उससे खेलने वाला गुनाहगार होता है, पर कभी कभी आग की लपटों से बचाने वाला भी जल जाता है। और जिसका अपना जिस्म जलता है वो आदमी खुद एक आग बन जाता है पापा। और जिस दिन एक शरीफ आदमी मशाल लेकर निकलता है, उस दिन या तो नई क्रांति आती है या चारों ओर अनगिनत चिताएं जलती हैं। संजय, फिर तुझ में और उन गुनहगारों में क्या फर्क रह जाएगा? वो लोग कानून से खेलते हैं और तू गुनहगारों की जान से खेलेगा। और जानता है, कानून की नजरों में दोनों मुजरिम है। मैं इस तरह के कानून को नहीं जानता माँ, और ना ही जानना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरे दिल से बढ़कर दूसरी कोई अदालत नहीं, मेरी आत्मा से बढ़कर दूसरा कोई वकील नहीं, और मेरे अंदर के फैसले से बढ़कर दूसरा कोई फैसला नहीं। और मैं वही करूंगा जिस बात की गवाही मेरे अंदर की आवाज देगी। हाँ बेटे, हाँ जरूर करना, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से मुझे तुम्हें हथकड़ी पहनानी पड़े या तुम्हारी मां को तुम्हें सजा दिलवानी पड़े। मैं कोई भी ऐसा काम करूं जिससे मुझे मेरी आत्मा निर्दोष समझे, तो फिर दुनिया की कोई भी सजा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तो तुमने कागज पर अपना जुर्म कबूल करने से इनकार कर दिया है। डीएसपी, शायद तुम नहीं जानते, जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। अब जगन्नाथ वही करेगा जो कानून चाहेगा। अच्छा, बोलो। जगन्नाथ का अपना कानून है, वो किसी दूसरे के कानून की गुलामी नहीं करता। और वैसे मुझे तो लगता है डीएसपी कि तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं और ना ही अपने खानदान से मोहब्बत है। मैं तेरे बेटे को यतीम कर दूंगा और तेरी खूबसूरत बीवी को विधवा, और अगर मिला मौका तो उस विधवा को कोठे पे बिठा दूंगा। जगन्नाथ, इससे पहले मैं तुझे
यमलोक पहुंचा दूंगा जगन्नाथ। मैं तुझे जगन्नाथ से अनाथ बना दूंगा। क्या जगन्नाथ कहाँ गया? कोई भी ऐसी जेल नहीं जो जगन्नाथ को कैद करके रख सके, समझे? वो तो भाग गया। अरे भाई, कचहरी के अलावा जिंदगी में और भी तो चीजें हैं। चाय भी तो पीनी पड़ती है। हाँ? पिलाइए पिलाइए। ओ, मैं देखता हूँ। हाँ। जगन्नाथ, मेरे घर के अंदर आने की हिम्मत कैसे की तुमने? एक बात अच्छी तरह से समझ लो डीएसपी अमर सिंह, जगन्नाथ न पाप करता है न पुण्य करता है। वो सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है, और वो जो भी करता है अपनी मर्जी से करता है। आज हमारी मर्जी है कि हम किसी की तड़पती हुई लाश देखें, और वो लाश तुम्हारी होगी तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं, मुझे छलनी कर दो, मगर इन्हें मत मारो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। देखो, छलनी तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारा जिस्म नहीं, तुम्हारा दिल छलनी होगा इसकी मौत के बाद। और फिर जिंदगी भर खून रिस रिस कर गिरता रहेगा और तुम बेवा हो जाओगी, और तुम्हारा बेटा यतीम। और हरामजादे, छोड़ो इस हरामजादे की। अस्पताल ले चलती हूँ। नहीं ज्योति, अब अस्पताल जाने का वक्त नहीं है, दुनिया से चले जाने का वक्त आ गया है। ऐसा मत कहो ज्योति, मैंने सारी उम्र तुम्हें या तो इंतजार करवाया या रुलाया। ऐसा मत कहो। सच कहता हूँ, लेकिन अभी मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन इस जन्म में मरने के बाद भी मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। वादा करो ज्योति, वादा करो कि अपने सुहाग की निशानी, अपनी मांग का सिंदूर सदा अपने पास रखोगी। डैडी, बेटे, बेटे, तेरा बाप सच्चाई और ईमानदारी से रईस था, इसलिए प्यार से तुझे रईस ज्यादा कहता था। अब तेरे बाप की सच्चाई और ईमानदारी तेरे हाथ में है। तेरी जीत होनी चाहिए। डैडी, डैडी, मैं नहीं जानता कि किसकी जीत होगी और किसकी हार, मगर इतना जरूर जानता हूं कि आज से सत्य और असत्य की जंग शुरू हो गई। तेरी जीत होनी चाहिए। अरे भाई, किस चीज की मुबारकबाद? अरे दद्दू, हमारे जगन्नाथ जी ने इन पवित्र हाथों से डीएसपी अमर सिंह का स्वर्गवास कर दिया, और वो भी उनके इंस्पेक्टर बेटे रंजन सिंह और पत्नी ज्योति के सामने। वाह, क्या बात है। अरे मुबारकबाद के असली हकदार तो अपने बैरिस्टर साहब हैं, जिन्होंने कानून की देवी की आंखें नहीं खुलने दी। अरे ये सब तो इनकी हौसला अफजाई है। दरअसल जब कोई गुनाह करता है तो उसके लिए कोई नया कानून भी पैदा हो जाता है, और उसी की तो कीमत तुम्हें मिलती है बैरिस्टर साहब। जानते हो, जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसके लिए मैं तुम्हारे घर भी आ सकता था। नहीं आए, अच्छा किया, क्योंकि अपने घर में मैं आपके दोस्त का बेटा होता, और मेरे पिता की मौत के बाद शायद ये रिश्ता आपको रास नहीं आया। इंसान का रिश्ता एक इंसान से कभी नहीं टूटता बेटे, पर हाँ, जब इंसान रिश्ते तोड़कर कानून तोड़ने निकल पड़ता है
तो पुलिस कमिश्नर का रिश्ता सिर्फ कानून से रहता है, इंसान से नहीं। तो कानून तोड़ने के जुर्म में मुझे जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं ढकेल दिया? मुझे कानून वाले के सामने क्यों खड़ा किया गया है? इसलिए बेटे कि तुम्हें आखिरी मर्तबा नसीहत दे सकूं। जिस रास्ते पर तुम्हारे पांव चल रहे हैं उसका एक कदम जेल की कोठरी में होता है। तो फिर जाइए और जाकर उन हैवानों के पैर काटकर उन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेल दीजिए, जिन्होंने धोखे से मेरे बाप के सीने में गोली ठोक दी थी। और अगर ऐसा आपसे नहीं होता तो जाइए जाकर उन सबूतों को इकट्ठा कीजिए जिसकी बिना पर आप मुझे जेल की सलाखों के पीछे धकेल सके। मगर मेरी एक बात याद रखिएगा कमिश्नर साहब, जब तक आप और आपका कानून सिर्फ सबूत इकट्ठा करेगा तब तक मैं अपने दुश्मनों का सर काटकर इस धरती का बोझ हल्का कर दूंगा। एक बात सुनते जाओ बेटे, लोहा लोहे को जरूर काटता है और कानून तोड़कर गुनाहगारों को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन गुनाह को नहीं। गुनाह और गुनहगारों को आप कानून की किताब पढ़कर सजा दीजिए कमिश्नर साहब, मगर मेरे लिए मेरा दिल ही कानून है और मेरे जज्बात ही मेरी किताब। जो भी इसके खिलाफ जाएगा मैं उसे मिटा कर रख दूंगा। हेलो मिसेस सिंह। हेलो। कैसे हैं बच्चे? बस दुआ है आपकी। कोर्ट जा रहे हैं? कमिश्नर साहब देखिए देखिए, मेरी माँ को कानून के दुश्मनों ने क्या इनाम दिया है। आप तो कानून के रखवाले हैं ना। कानून ने आपके हाथों में इतनी ताकत दी है, अगर इतना बड़ा ओहदा पाने के बाद भी आप उन मुजरिमों का बाल बाका नहीं कर सकते, अगर आप उन गद्दारों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, तब फूंक डालिए इस कानून को, आग लगा दीजिए इस ओहदे को। बेटे, ये जो औरत यहां जख्मी पड़ी है वो सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, मेरे दोस्त की पत्नी भी है, और इस तरीके से मेरा भी कोई रिश्ता बनता है। इसका जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। मैं जानती हूँ कानून के अपने दायरे हैं, कानून की अपनी उलझने हैं। बेटा संजय, बोलो माँ। गुस्सा करने से तेरी माँ ठीक तो नहीं हो जाएगी। और सुन, उससे मैं कहीं तूने गलत कदम उठा लिया तो तेरा ही नुकसान होगा। मगर इस कानून की तलवार को किसी को तो अपने हाथ में उठाना होगा माँ, और मैं इस तलवार के वार से उन लोगों को खत्म कर दूंगा